नीम कविता की पढ़ाई करते हैं। बच्चों, यह कविता के कवि है लता पंत। कविता का परिचय देखते हैं। नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है। यह कई तरह से उपयोगी है। इस कविता में नीम की उपयोगिता बताई गई है। अब हम नीम कविता देखते हैं। पहले हम कविता पढ़ते हैं और उसके बाद कविता का सरल अर्थ देखते हैं। नामै डॉक्टर, नामै ओझा, नामै वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। नामै डॉक्टर, नामै ओझा। ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति। नीम कहता है, इस कविता में नीम मनुष्य से बातचीत कर रहा है, मनुष्य को कुछ बताने जा रहा है। आजकल पेड़ बहुत सारे काटे जाते हैं, इसलिए नीम मनुष्य से इस कविता के माध्यम से विनती कर रहा है। नीम का पेड़ कहता है कि वह न कोई डॉक्टर है और न कोई ओझा, न वह कोई वैद्य है और न कोई हकीम। हकीम यानी चिकित्सक। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, ओझा, इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। वह तो केवल एक पेड़ है और उसका नाम है नीम। फिर से हम अर्थ देखते हैं। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि वह न कोई डॉक्टर है और न कोई ओझा, वह न कोई वैद्य है और न कोई हकीम, वह तो केवल एक पेड़ है और उसका नाम नीम है। आगे देखते हैं। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। हमारे घर में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऊनी कपड़े खराब होते हैं, अनाज भी खराब होता है। तो उसका इलाज नीम बताता है। वह कहता है कि उसकी सूखी पत्तियां डालकर ऊनी कपड़ों को बचाया जा सकता है और अनाज की रक्षा भी की जा सकती है। सूखी पत्तियां सुलगाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाए जा सकते हैं। इतना जालिम इलाज नीम है। आगे देखते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम की पत्तियां घनी होती है, इसलिए उसकी छाया ठंडी होती है। जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकावट मिट जाती है। आगे देखते हैं। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। वह कहता है, मनुष्य से विनती करता है कि तुम मुझे कभी मत काटो, मैं तुम्हें कितने सारे सुख देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर हूँ, तुम्हारे लिए मैं अनाज की रक्षा करता हूँ, ऊनी कपड़ों को बचाता हूँ, मक्खी मच्छर दूर भगाता हूँ, तुम्हें छाया ठंडी देता हूँ, गर्मी और थकावट मिटाता हूँ। मैं तुम्हें इतने सारे सुख देता हूँ, तो मुझे तुम काटना मत। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा भी शुद्ध करता हूँ। हवा शुद्ध बनने का कारण भी मैं हूँ, तो मुझे तुम क्यों काटते हो? वह कहता है, आगे क्या कहता है देखते हैं। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ठानना यानी दृढ़ संकल्प करना। शीतल यानी ठंडी। देखो क्या कहता है नीम, कि वह कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने की ठानी है, संकल्प किया है। इसलिए मुझे तुम मत काटो। यह मनुष्य से बार बार विनती करता है कि मैं तुम्हें सुख देता हूँ, तो तुम मुझे मत काटो।